गया स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेरी वेरी जिस टाइम देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट सारा। और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब के अपने प्लेटफॉर्म पर फोकस मैथ्स 30। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर दिन अलग अलग चैप्टर का भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं, हर चैप्टर का 20-25 क्वेश्चन, ताकि हर चैप्टर से आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके। और उसके बाद फिर मैं मिक्स क्वेश्चन का सेट लाऊंगा, और जिसमें हर चैप्टर से लगभग एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इस टाइप से मिक्स करके 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का मैं सेट लाऊंगा। और अभी मैं आज टाइम एंड वर्क लेकर आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने पहला चैप्टर कराया था एसआई, फिर मैंने कराया सीआई, फिर मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन कराया, और आज हमारा क्लास है चौथा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं कोशिश किया हूँ कि सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जाए, ठीक है। और बाकी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें सारे चैप्टर को फिर से सारे क्वेश्चन को एक लेवल तक मेंटेन किया जाएगा। चलिए आज से हम क्वेश्चन करते हैं, और अच्छा लग रहा है यूट्यूब पे आप सभी लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। ऐसे ही अपना लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छा आपको तैयारी में हेल्प मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। चलिए आज के क्लास में आते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए पहले इस सवाल को देखते हैं। टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो आप सभी लोग जहां तक मुझे पता है कि जानते होंगे। इसमें क्या कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसमें सिंपल सा पूछता है कि दोनों मिलके एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसमें एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, तीन व्यक्ति हो, चार व्यक्ति हो, सारे टाइप्स के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और बी उस काम को 40 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम हमारा ये 40 क्या आया, ये टोटल वर्क हो जाता है। यानी कि ये टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, दोनों का एलसीएम 40। हमने मान लिया कि दोनों ने मिलकर टोटल 40 काम किया था, ठीक है। उस काम को ए 10 दिन में ख़त्म कर सकता था और बी 40 दिन में। टोटल वर्क हमने माना कि 40 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 4, और बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 1, सबको पता है। तो अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करें, तो दोनों जब मिल जाएगा तो मेरे भाई ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना होगा, 4 + 1 5, और टोटल हमारा वर्क कितना था 40, और दोनों जब मिल जाएगा तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, यानी कि दोनों का क्षमता ऐड करेंगे तो 4 + 1 5, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 8 दिनों में। सिंपल सा यही सवाल था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो कि नेक्स्ट सवाल हमारा है, इस पे आते हैं। एक ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस से क्वेश्चन को कराने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप धीरे धीरे लेवल को मेंटेन किया जाए। इसमें देखो, पिछले बारे में था कि हमारा एक व्यक्ति था और इसमें है 2 व्यक्ति। इसमें क्या है कि एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में, और सी उस काम को 20 दिनों में कर पा रहा है, ठीक है। तो इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तीनों का एलसीएम लेने का मतलब है कि टोटल हमारा वर्क मान लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना होगा, तो टोटल वर्क यहाँ से 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, ए का क्षमता एक दिन में कितना, तो 60 काम करना है, ए टोटल 12 दिन में काम को खत्म कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 12 × 5 = 60। बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 यूनिट, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट। सॉर्टेड है, ओके। अब कह रहा है कि तीनों मिल के वो काम को करे तो कितना, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। तीनों मिलकर करे, यानी ए प्लस बी और प्लस सी, जब तीनों मिल जाएंगे तो टोटल 60 हमको काम करना है, और जब तीनों मिलेगा तो तीनों का क्षमता भी ऐड हो जाएगा, तो 5 4 9 3 12, तो 60/12 कितना हो गया, 12 × 5 = 60। यानी कि तीनों जब मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 5 दिन में खत्म करेंगे। समझ आ रहा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट सवाल है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर जो पहला था हमारा, इसमें क्या होता है कि एक तो नॉर्मल तरीका है, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन का है कि ए इतने दिन में कर रहे हैं, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तो ए बी मिलकर सी तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सबको पता है, या 4 भी हो तो भी कर सकते हैं कि ए बी सी डी हो, सबका एलसीएम लेंगे, सबके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन है कि तरुण इज ट्वाइस एज गुड एज तृप्ति। एक तो मान लो तरुण है, तरुण, और एक है तृप्ति, यानी कि तरुण एक काम को तृप्ति से दुगना अच्छा है, यानी कि तरुण किसी काम में तृप्ति से दुगना इफिशिएंट है। अच्छा का मतलब कि तरुण अगर एक काम, तृप्ति अगर उस काम को एक क्षमता से कर रहा है, यानी कि तृप्ति के पास पावर एक क्षमता है तो तरुण के पास दुगना है, यानी कि तृप्ति एक दिन में कर रहा है तो तरुण उस काम को 2 दिन में नहीं, 2 दुगना क्षमता से। ठीक है, ओके। अब क्या होगा कि कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 16 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, तरुण का क्षमता कितना है 2 और तृप्ति का क्षमता कितना है 1। जब दोनों मिल जाएंगे तो उनका क्षमता कितना हो जाएगा 3 यूनिट। और जब 3 यूनिट दोनों मिला के काम को करें तो काम को कितने दिन में खत्म होगा 16 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 16 तिया 48। सिंपल। अब हमसे कह रहा है कि तृप्ति अकेले, यानी कि तृप्ति अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, तो तृप्ति का एफिशिएंसी कितना है 1। तृप्ति जो काम करेगी वो अपनी क्षमता से करेगी, तो तृप्ति का क्षमता 1 है, तो तृप्ति उस काम को कितने दिन में करती 16 तिया 48 दिन में। अगर वही पूछ देता कि तरुण उस काम को कितने दिन में करेंगे तो तरुण का एफिशिएंसी कितना होगा। अगर मान लो तरुण का पूछा होता तो तरुण वो 16 तिया 48 काम कितने दिन में करता, तरुण अपने क्षमता से दुगना से, यानी कि तरुण उस काम को 24 दिन में। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा था तृप्ति का, तो तृप्ति का हमारा हो जाएगा 48 दिन में। ठीक है ना, सिंपल सा यही है, इफिशिएंसी दे देता। इसमें अगर मान लो, ये समझ आ गया, अगर देखो ऐसा भी दे सकता है कि मान लो तरुण और तृप्ति, इसका एफिशिएंसी जैसे दिया था मान लो दुगना और 1 है। ठीक है, तरुण का एफिशिएंसी 2 टाइम्स है और तृप्ति का 1 है, 2:1 का रेशियो में। अगर कह देता तरुण अगर उस काम को 16 दिन में खत्म कर रहा है, मान लो अकेले कह देता, तो तरुण अपने इस क्षमता से करता था। तरुण का एफिशिएंसी कितना था 16, तरुण का एफिशिएंसी 2 था और ये कितने दिन में काम कर रहा था 16 दिन में, तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाता 32। अगर पूछ देता कि दोनों मिल के करे तो कितना हो जाए, तो दोनों का एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे 3, यानी कि 16 तिया 16 दुना 32 बटा में 3। कुछ नहीं करना था। ये एफिशिएंसी वाले टाइप आप समझ पाए, यही टाइप का आता है, या तो दोनों को मिला कर पूछ देगा या अलग अलग पूछ देगा, सब निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ये मैंने अभी करा दिया, ये क्वेश्चन भी कराया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, ये भी बहुत सही सवाल है, बहुत पूछता है। ठीक है, ये कह रहा है कि a प्लस बी, यानी a प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। a प्लस बी अगर 12 दिन में करेगा और b प्लस सी उस काम को कितने दिन में, तो 15 दिन में। फिर c प्लस a उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई, तो c प्लस a अगर वो काम करे तो 10 दिन टाइम ले रहा है। कोई दिक्कत है नहीं। हमने क्या बताया कि तीनों के टाइम का हम एलसीएम ले लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है 12 15 10 का एलसीएम कितना आया 60। तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क हमारा कितना था 60, यानी कि a प्लस बी 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं और टोटल काम कितना है 60। तो a प्लस बी मिल के 1 दिन में काम कितना यूनिट करेंगे, तो 5 यूनिट। ठीक है, b प्लस सी मिलकर 1 दिन में काम कितना करेंगे, 15 चौको 4 यूनिट। और c प्लस a 1 दिन में कितना करेंगे, तो ये करेंगे 6 यूनिट। कोई दिक्कत है नहीं। हमसे पूछ क्या रहा है, a को स्वयं अकेले, यानी a अकेला अगर काम करे तो कितने दिन में खत्म हो। एक बात बताइए, यहाँ a प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है, b प्लस सी का क्षमता कितना है 4 और c प्लस a का क्षमता कितना है 6। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं
कि 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a यहाँ भी है, यहाँ भी है, b यहाँ है, c यहाँ है, c यहाँ है, तो यानी कि दुगना a प्लस बी प्लस सी, ये सबका क्षमता कितना हो जाएगा, तो 15, क्योंकि a प्लस बी का क्षमता 5 है, यहाँ b प्लस सी का क्षमता 4 है, c प्लस a का क्षमता 6 है, तो यानी कि सबको ऐड करेंगे तो 2a 2b 2c आ जाएगा, यानी कि 2abc यानी कि 15 है, तो केवल a प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना होगा, 7.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए स्वयं का क्षमता, ये अकेला जब पूछ रहा है कि ए के अकेला का इफिशियंसी कितना होगा, तो हमें पता है कि b प्लस सी का क्षमता कितना है, 4, और a प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है, 7.5, तो हमसे ए का क्षमता पूछ रहा है, तो टोटल ए बी सी में से b प्लस सी वाला माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 3.5। ये हमारा किसका क्षमता आ गया मेरे भाई, ए का। ए का जब इफिशियंसी आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि ए काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक टोटल काम कितना है, 60, और क्षमता कितना है ए का, 7/2, तो 7/2 का मतलब हो गया 120/7, तो 120/7 मतलब 17/7 से 17.1/7, ठीक है। होप आप लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए, समझ पा रहे होंगे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर दिन ऐसे ही एक एक चैप्टर का हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। इसको देखिए, ये है कि टीना डज हाफ ऑफ अ टास्क इन 6 डे, यानी कि टीना ने, कह रहा है मेरे भाई कि टीना एक काम का आधा हिस्सा 6 दिन में कर पा रही है, ठीक है। तो अगर टीना आधा काम, हाफ वर्क टीना 6 दिन में करेगी, तो पूरा वर्क टीना कितने दिन में करेगी, 12 दिन में। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। यानी कि टीना ने आधा काम 6 दिन में कर रही है, तो टीना पूरा काम कितने दिन में, 12 दिन में करेगी। गुड। अब कह रहा है कि बाद में श्याम की मदद से वह शेष काम, तो बाद में जब श्याम यानी कि टीना और प्लस श्याम के मदद से बाकी काम, तो बाकी यानी कि रिमेनिंग वर्क। एक बात बताइए कि रिमेनिंग वर्क आधा तो अकेले टीना ने कर चुकी थी, तो यानी कि हाफ वर्क बचा था वो टीना प्लस श्याम ने किया, तो टीना प्लस श्याम ने हाफ वर्क कितने दिन में किया, 4 दिनों में। तो आधी काम अगर टीना प्लस श्याम ने 4 दिन में किया, तो टोटल वर्क टीना प्लस श्याम कितने दिन में किया होगा, 8 दिन में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टीना अकेले काम को 12 दिन में करती है, और टीना प्लस श्याम उस काम को कितने दिन में, 8 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि श्याम अकेले कितना दिन में करेगा, तो हम सिंपल सा इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई, 24, तो यानी कि 12 दूना 24, टीना का क्षमता 2 हो गया, और टीना प्लस श्याम का क्षमता हो गया 3। हमसे पूछ रहा है कि श्याम अकेले कितना दिन में, तो टीना का क्षमता 2 है और टीना प्लस श्याम का क्षमता 3 है, तो केवल श्याम का क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो श्याम का पूछ रहा है कितने दिन में, तो 24/1, यानी कि 24 दिन में श्याम अकेले उस काम को खत्म कर देगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ओके, किसी को कोई भी दिक्कत होगा कोई किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो अगले दिन हम उस क्वेश्चन को फिर से आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, यानी ए किसी काम को कितने दिन में कर पा रहा है, 20 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है मेरे भाई, 30 दिनों में, ठीक है। यदि वे 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, एक बात बताओ, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 30 दिनों में कर रहा है, और वो दोनों मिलके कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन, तो 2 दिन, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा, 60, तो यानी कि ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 3, और बी का क्षमता 2। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब कह रहा है कि यदि वे 2 दिनों के एक साथ काम, जब वे दोनों मिलके 2 दिन तक काम करेंगे, तो ए का क्षमता 3 है और बी का क्षमता कितना है, 2, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट, और इस तरह से वो कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन,
तो 2 दिन में वो काम कितना कर लेंगे मेरे भाई? 10। जब 10 यूनिट काम कर लेंगे तो रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा? रिमेनिंग यानी कि हम कह सकते हैं कि शेष काम हमारे पास कितना बचेगा? 50 बच जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। हमसे पूछ रहा है कि शेष कार्य का अंश कितना है। अंश यानी कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, यानी कि जो काम बच गया उसका फ्रैक्शन कितना है। तो रिमेनिंग वर्क 50 और टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 60। तो यानी कि 5/6 हमारे पास काम बच गया। वही पूछ रहा था कि जो रिमेनिंग वर्क बच गया वो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। ठीक है, होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि ए एंड बी डू अ वर्क इन 13 डेज, यानी ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 13 दिन में। ए किसी काम को कर रहा है मेरे भाई 13 दिन में, बी उस काम को कर रहा है कितने दिन में? 26 दिनों में। ठीक है, यदि वे शुरू करते हुए बारी बारी से एक एक दिन, जब अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन आते हैं तो लोगों का अक्सर हाथ पैर फूलना शुरू हो जाता है। अल्टरनेट डे में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद से इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि समस्या नहीं आएगा। इस पर हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर अल्टरनेट डे का समस्या खत्म। एक बात बताइए, जब वे बारी बारी से काम करते हैं, ए अकेले कितने दिन में कर रहा है? 13 दिन में। बी अकेले कितने दिन में कर रहा है? 26 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 26। यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई? 26। ठीक है, तो यानी ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 2। और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 1। कोई दिक्कत है मेरे भाई? सिलेक्ट कर लो। चलो, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। हमसे क्या पूछ रहा है? एक बात बताओ, जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों मिल जाएगा नहीं। अल्टरनेट डे का क्या मतलब होता है? अल्टरनेट डे का मतलब होता है कि वैकल्पिक दिन। वैकल्पिक दिन का मतलब है कि अगर पहला दिन ए आता है तो उस दिन बी नहीं आएगा, फिर अगला दिन अगर बी आएगा तो उस दिन ए नहीं आएगा। यानी कि 2 दिन में पहला दिन ए या दूसरा दिन बी, फिर अगला दिन ए फिर बी, यानी इस तरह से चलते हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है अल्टरनेट, आज आप आए तो हम नहीं, फिर अगले दिन हम आएंगे तो आप नहीं, इस तरह से क्वेश्चन इसको होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 दिन में एक दिन तो ए अकेले आएगा तो केवल 2 काम होगा पहला दिन, और अगला दिन केवल और केवल बी आएगा तो केवल 1 काम होगा। यानी कि 2 दिनों में टोटल काम कितना होगा मेरे भाई? 3 यूनिट। ठीक है ना, और हमें करना कितना है यूनिट काम? 26। तो हमें चाहिए 26 टोटल वर्क। ठीक है, 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है तो हमें काम करना है 26 तक। तो हम कह सकते हैं कि 8 यूनिट काम, 8 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना कितना हो गया? यानी कि 16 दिन में हम कितना यूनिट काम करेंगे? 24 यूनिट। तो 16 दिनों में 24 यूनिट काम करेंगे, लेकिन हमें काम तो करना था कितना? 26 यूनिट। तो हमारे पास अभी बच कितना रहा है? कितना काम बच रहा है? 2 यूनिट। काम ये देखेंगे कि शुरू कौन किया है, तो शुरू किया है ए, तो अगला बार आएगा कौन? ए। अगला दिन जो आएगा ए आएगा काम करने, तो यानी कि 1 दिन और लगेगा। 1 दिन और लगेगा तो ए आ गया, इस दिन ए आया काम पे 1 दिन करने, तो ए अपने क्षमता से काम करेगा। ए का क्षमता 1 दिन में कितना है? 2 यूनिट। तो ए 1 दिन और लगाएगा तो वो 2 यूनिट काम कर देगा। यानी कि 26 यूनिट हमारा काम खत्म हो गया कितने दिन में? 16 + 1 17 दिन में। यही पूछ रहा था क्या कि काम कितने दिन में खत्म होगा? अल्टरनेट का अप्रोच आप लोग समझ पाए? चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 इसको देखते हैं। ये भी हमने बताया आपको कि अल्टरनेट वाला हमने 1-2 क्वेश्चन रखा ताकि आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप अप्रोच को समझ सके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 और 15, मान लो मेरे भाई ए एक काम को 12 दिन में कर पा रहा है, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिनों में। उन्होंने 1 दिन के लिए वैकल्पिक रूप से काम शुरू किया और ए ने पहले काम शुरू किया, तो कार्य का 60% कार्य कितने दिन में होगा? पहले हमने क्या आपको शुरू से बता रहा कि पहले इसका आप एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 60, यानी कि 12 और 15 का एलसीएम हमारा कितना आ गया? 60। तो 60 का मतलब हो गया कि टोटल वर्क हमारा कितना है? 60। अब कह रहा है
कि उन्होंने एक दिन के लिए वैकल्पिक रूप से काम शुरू किया और ए ने पहले काम शुरू किया, तो कार्य का 60% कितने दिन में होगा? मेरे भाई टोटल वर्क हमारा 60 है और हमें काम तो करना है केवल और केवल 60%, तो 60 का 60% तो कितना होता है? 36 टोटल वर्क हमारा हो गया, यानी कि हमें तो करना कितना है? 36 काम करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैकल्पिक रूप से होता है तो यानी कि हम फिर से आपको बता रहे हैं कि ए का क्षमता कितना हो गया? 12 5 60 और बी का क्षमता कितना हो गया? 4, यानी कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 5 यूनिट, और बी एक दिन में 4 यूनिट, तो 2 दिनों में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 9 यूनिट। कोई दिक्कत है? नहीं। हमें काम कितना यूनिट करना है भाई? तो 36 यूनिट काम करना है। 36 टोटल हमें चाहिए काम, तो 36 चाहिए, तो 9 2 दिन में काम 9 हो रहा है, तो 36 काम कितना होगा? इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना, यानी कि 8 दिनों में हमारा 36 काम खत्म हो जाएगा। होप आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल पे चलिए। क्वेश्चन नंबर आज का 9 नंबर। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिनों में, ए यानी कि किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में? 8 दिन में कर रहा है, कि वो बारी बारी से, इसका क्या मतलब हुआ कि अल्टरनेट डे पे कार्य करते हैं, यानी कि पहला दिन ए आता है तो अगला दिन फिर बी आता है, फिर अगला दिन ए आता है, फिर अगला दिन उसके बाद बी आता है, इस तरह से। और ए ने कार्य शुरू किया तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा? मेरे भाई 10 और 8 का एलसीएम 40 हो गया। आपको बता रहा हूँ कि पहले टोटल वर्क मानेंगे, उसके बाद उसका क्षमता निकाल लेंगे, ए का क्षमता कितना है, बी का क्षमता कितना है, और उस तरह से उसको क्वेश्चन को आगे करवाई कर लेंगे। सिंपल सा, पहले हम टोटल वर्क 40, ए का क्षमता कितना हो गया? 4, बी का क्षमता कितना हो गया? 5। समझ पा रहे हैं? अब क्या कह रहा है कि बारी बारी से कार्य करते, तो एक कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? एक बात बताओ, बारी बारी से काम खत्म हो रहा है तो 2 दिन में कितना काम होगा? 5 4 9, टोटल मेरे भाई 2 दिनों में 9 काम होगा। ठीक है, और हमें काम कितना करवाना है? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट तक पहुंचने के लिए 2 दिन में 9 काम हो रहा है, तो कितने 40 यूनिट पहुंचने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे? सीधा तो हमें 9 का 40 में मल्टीप्लाई नहीं है, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 यूनिट काम कितना होगा? 8 दिनों में। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो 8 दिन में आप 36 यूनिट काम कर पा रहे हैं, और हमें काम कितना यूनिट करना है? 40 यूनिट। तो अगला दिन कौन आएगा मेरे भाई? मैंने बताया कि काम कौन शुरू कर रहा है? ए, तो अगला दिन आएगा ए। तो ए अपने क्षमता से एक दिन काम करेगा, ए एक दिन और ए को दे दो, तो ए अपने क्षमता से, तो ए का क्षमता कितना है? 4, तो ए अपने क्षमता से एक दिन और काम कर लिया, तो 36 + 4 कितना हो गया? 40, यानी कि 40 वर्क टोटल कितने दिन में खत्म हो गया? 8 + 1 हमारा आज का इस क्वेश्चन का है 9। समझ पाए? ठीक है, सबका डाउट क्लियर होते जा रहा है? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हाँ, इस कार्य का नियम, इसका ऑप्शन में सबका थोड़ा सा इसका ऑप्शन मिसप्रिंट है, इसको बता दें। 1/2, 1/2.5 सबका बटा में 1 1 है, ध्यान रखिएगा। चलिए कराते हैं। ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? 10 दिनों में। प्रॉपर विजिबल है? ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में कर पा रहा है, बी उस काम को कितने दिन में? 20 दिनों में कर रहा है, और सी उस काम को 25 दिनों में कर रहा है। ठीक है, यदि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, यानी कि तीनों ए बी सी तीनों एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन सी ने 5 दिनों के लिए बाद काम छोड़ देता है, यानी कि तीनों एक साथ काम करना शुरू करता है। एक बात बताओ भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी तक क्या बताया कि तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम जैसे ही लेंगे वो हमारा कितना आएगा? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा कितना आएगा मेरे भाई? 100 हमारा टोटल वर्क आ गया। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 10 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। सी एक दिन में कितना काम करेगा?
4 यूनिट, ठीक है। ओके, अब कह रहा है कि वो एक साथ काम करना शुरू किया, यानी ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है, यानी एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी, फिर अगला एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से काम खत्म होगा, ठीक है। यानी कि 5 दिन तक वो एक साथ काम किए। तो एक बात बताओ, जब तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, 19 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 19 पचे 95, टोटल 95 यूनिट काम कर लेगा। तो 100 वर्क टोटल था मेरे भाई, तो 95 काम हो गया, तो काम बचा कितना, 5 यूनिट, ठीक है। जब 5 यूनिट मेरे भाई बच गया, तो वो क्या कह रहा है, तो शेष कार्य निम्न में समाप्त हो जाएगा। शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद सी ने तो काम छोड़ दिया, आफ्टर 5 डेज सी लेफ्ट, यानी कि 5 दिन के बाद सी तो चला गया। जब सी चला गया तो बचा कौन, ए और बी। ए और बी दोनों बच गया और काम हमारे पास कितना बचा, 5 यूनिट, 5 यूनिट काम बचा और ए और बी हमारे पास करने वाला बचा। तो ए का क्षमता कितना है, 10 और बी का क्षमता कितना है, 5। तो ये दोनों मिल के बचा हुआ 5 काम करेंगे, तो 5/15 यानी कि कितने दिन में, 1/3 दिन में काम को खत्म हो जाएगा, यही पूछ रहा था। तो ये शेष काम को 1/3 कर लेना है, कोई दिक्कत है नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, जरूर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पर्सनली भी रिप्लाई भी करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए किसी काम को 12 दिनों में और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो कह रहा है कि शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। इट मीन्स ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, यानी ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है मेरे भाई, 12 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, ठीक है। दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डे, यानी कि दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। मैंने आपको क्या बताया कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 12 5 60, 15 चौको 60। जब दोनों मिलकर काम करता है और 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, जब दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन बाद ए छोड़ दिया, एक बात बताओ, दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 9, और 5 दिनों में कितना काम करेंगे, 45। तो टोटल हमारा 45 वर्क तो कंप्लीट हो गया, 45 काम हो गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बचा, 60 में से 45 हो गया, तो 15 काम बच गया। 15 काम जब बच गया हमारे पास, तो वो काम कौन करेगा, बी, क्योंकि ए तो ऑलरेडी हमारा काम छोड़ के चला गया, तो बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, फिर ए काम छोड़ दिया, ए नहीं बी काम छोड़ दिया, इस क्वेश्चन में बी काम छोड़ दिया, ए नहीं। बी जैसे ही काम छोड़ेगा, तो बी अगर काम छोड़ देगा तो ए बचेगा, और काम टोटल कितना बचा है, 15। तो ए अपने क्षमता से काम करेगा, तो ए कितना, एक दिन में 5 यूनिट, तो 15/3, 5 कितना हो जाएगा, 3 दिन। समझ पाए, 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखिए, ये क्वेश्चन इफिशिएंसी वाला है हमारा, जो क्षमता कहता है। ये हमें आप सबको पता होगा कि टाइम का जो अपोजिट होता है ना, 1/t बराबर W, ठीक है ना। यानी कि वर्क और टाइम एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर टाइम आप ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपका क्षमता कम है। अगर आप कम टाइम में किसी काम को ख़त्म कर दे रहे हैं, मान लो हम अगर 10 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं और आप उस काम को 5 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हमारी क्षमता आपसे क्या है, ज़्यादा है, हमारी क्षमता कम है। यानी कि हमने टाइम ज़्यादा लिया, हम उस काम को करने में 10 दिन लिए और आप उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि हमारा क्षमता कम है और आपका क्षमता ज़्यादा है। टाइम कम, क्षमता ज़्यादा, टाइम ज़्यादा, क्षमता कम, ठीक है भाई। देखिए इन्वर्सली अपोजिट होता है। P कह रहा है
देखिए 1 सेकेंड, 12 क्वेश्चन नंबर 12। चला जा भाई अंदर। ठीक है, कोई बात ना, 1 सेकेंड मेरे भाई, हो जाता है, डिजिटल दुनिया है। चलो ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मेरे भाई कि P टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q, यानी कि P है, Q है और एक R है। 3 व्यक्ति है हमारे पास, P, Q एंड R। कह रहा है कि P को एक कार्य को पूरा करने में Q से दुगना और R से 3 गुना समय अधिक लगता है, 3 गुना समय लगता है। इट मीन्स यानी कि P एक काम को करने में Q से दुगना और R से तिगुना, ये P के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यानी कि Q से दुगना और R से तिगुना। अगर R किसी काम को Q से दुगना कर रहा है, अगर ये मान लो 3 तो ये 6, कोई दिक्कत है? P काम को करने में Q से दुगना और R से कितना, 3 गुना। तो R से 3 गुना यानी R अगर 2, यानी कि R 2 दिन में कर रहा है तो P उससे तिगुना यानी कि कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और P Q से कितना गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, तो ये 3 तो ये 6, कोई दिक्कत है? नहीं। ये हमारा किसका दे रखा है रेशियो, टाइम का। ये तो हमें पता है कि टाइम का दिया हुआ है, इतना गुना काम कर रहा है, ये 6 और ये 3 और 2, ये टाइम का दिया हुआ है हमारे पास, क्या, इफिशियंसी, टाइम का रेशियो। जब टाइम का रेशियो दिया है, लेकिन हमें किसका रेशियो चाहिए, आप सबको पता है कि हमें इफिशियंसी यानी कि क्षमता का रेशियो चाहिए। तो क्षमता को मैंने क्या बताया इफिशियंसी के लिए, कि इफिशियंसी निकालने के लिए यानी क्षमता निकालने के लिए टाइम का क्या होता है, अपोजिट। तो जैसे ही टाइम का अपोजिट यानी कि 1/6, 1/3 और 1/2, ठीक है ना। जैसे ही, तो ये सबको आपको पता होगा, ये नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6। तो यानी कि P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1, Q का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 और R का एफिशिएंसी कितना होगा, 3। ये तीनों का एफिशिएंसी यानी क्षमता आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे काम को 2 दिन में पूरा करता है। यानी कि जब एक साथ मिल जाएगा PQR तो एक दिन में कितना क्षमता हो जाएगा, 3 2 5 1 6। तो 6 यूनिट क्षमता से तीनों जब मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा, 2 दिनों में। जब 2 दिनों में काम होगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क 12। हमसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई कि Q अकेला काम को कितने दिन में करेगा, Q अकेला कितने दिन में करेगा। तो Q का क्षमता कितना है, Q का क्षमता है 2। तो 12 काम हमारा करना है Q से, तो Q उस काम को कितने दिन में करेगा, 2 से 2 कट गया, 6 दिनों में। किसी को कोई दिक्कत है? होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जब इसका टाइम का रेशियो दे दिया मेरे भाई, तो क्षमता का रेशियो निकालना है, तो इसका अपोजिट कर लेंगे, 1/, कर लेंगे तो क्षमता का रेशियो आ गया। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो तीनों जब मिल जाएगा तो सबका क्षमता ऐड कर लेंगे, 3 2 5 1 6, 6 × 2 कर लेंगे, सिंपल सा। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 12। हमसे पूछ रहा है Q अकेला, तो Q अकेला काम टोटल वर्क है 12 और Q से कराना है, Q का क्षमता कितना है, 2। 12/2 कर लेंगे, 6 आ गया, 6 दिन में काम को खत्म करेगा Q। अगर पूछ देता मान लो कि R कितने दिन में करेंगे, तो R का क्षमता से डिवाइड करेंगे। अगर पूछता P कितने दिन में करेंगे, तो P के एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर पूछ लेता है कि P और Q मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो P + Q की क्षमता ऐड कर लेते हैं। सारा इस कॉन्सेप्ट में क्लियर है ना, ठीक है। आइए अगला सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसको देखिए आप सभी लोग। ये क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, क्षमता के ऊपर एक और हमारा आज का प्यारा सा सवाल आ गया। ये भी कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y यानी कि x एंड y इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5:7 है, ठीक है। x और y उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब दोनों मिल जाएगा तो हमने आपको क्या बताया कि इन दोनों का क्षमता को ऐड करेंगे। तो क्षमता ऐड करेंगे तो 7 5
12 और दोनों जब मिल जाएगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 70 दिन में। तो टोटल ये वर्क हमारा आ गया, टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 12×84। अब कह रहा है कि एक्स अकेला काम शुरू करता है, एक्स ने तो अकेला काम शुरू किया और 42 दिनों के बाद एक्स चला जाता है। एक बात बताओ मेरे भाई कि 12 कितना हो गया? 84। टोटल 840 हमारा वर्क हो गया, ठीक है, टोटल वर्क। अब कह रहा है कि एक्स अकेला काम शुरू किया, एक्स जब अकेला काम शुरू किया और 42 दिन तक किया तो एक्स का क्षमता कितना है? 5। 42 दिन में एक्स काम खत्म कर सकता है और एक्स का क्षमता कितना है? 5, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि बाद चला जाता है तो 42 दिन तक करता है 5 अपने क्षमता से, तो टोटल एक्स ने टोटल काम कितना किया? 210। 42 बचे 210, यानी एक्स इतना काम करके और एक्स चला गया। तो टोटल हमारे पास वर्क था 840 और एक्स ने 210 काम कर दिया, तो बचा कितना हमारे पास? 630। 630 हमारे पास ये क्या बच गया? रिमेनिंग वर्क। सिंपल। अब क्या कर रहा है, जब एक्स चला गया तो पूछ रहा है कि वाई अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो वाई का क्षमता कितना है मेरे भाई? सबको पता है 7। तो 7 से डिवाइड कर दो तो 63, यानी 630/7 कितना हो गया? 90। 90 आज इसका हमारा आंसर आ गया। समझ पाए? सभी लोग समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट सवाल पे, अगला क्वेश्चन आ रहा है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। 14 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए मेरे भाई। हाँ जी, हाँ, ये देखिए, ये आज का सवाल है हमारा MDH/W। MDH वो वाला नहीं है, मसाला वाला नहीं है, ये है मैन डे आवर और ये है वर्क। दूसरा है कि M2D2H2/W2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो मेरे भाई, इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में इसका लैंग्वेज ये आता है कि 5 मैन मिलके 3 दिनों में 2 घंटा काम करते हुए 12 खिलौना बना रहे हैं, तो इतने आदमी मिलके कितने घंटा काम करके इतने दिनों में इतना खिलौना बनाएंगे। सिंपल सा यही लॉजिक है, इसी पे तेरे सवाल पूछते रहता है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या बताया? मैन 18 श्रमिक एक काम को 96 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 18 मैन 96 दिन में। हमने क्या बताया? मैन, डी और एच। मैन आदमी, डी मतलब डे, एच मतलब आवर, और कितना काम कर रहा है वो नीचे, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है कि 18 श्रमिक एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें ये तो नहीं दिया है कि कितना घंटा करते हुए, यानी आवर नहीं दिया, नहीं दिया तो छोड़ दो। ये भी अगर नहीं दिया है कि कितना काम कर रहा है उसको भी छोड़ दो, जो दिया है उसको रख दो आप। तो 18 श्रमिक 96 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो क्या कह रहा है कि उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में खत्म होगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, सिंपल सा इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है कि 18 श्रमिक के काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 96 दिन में। इसको दो तरीके से, या तो टोटल वर्क बना के भी कर सकते हैं, या नहीं तो ऐसे भी जैसे मैं बताता हूँ उस तरीका से आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है, उसको इसे अगर आप सीख जाएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। जैसे देखिए, स्टार्टिंग में टोटल कितने आदमी थे? 18 आदमी। 18 हमारे पास आदमी है, ठीक है। 96 दिन में टोटल काम खत्म करना था, ठीक है। उसके बाद एक साथ वो काम करना शुरू करता है और वो 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी आ जाता है। एक बात बताओ मेरे भाई कि 18 व्यक्ति ने 26 दिन तक काम किया होगा। 18 व्यक्ति ने 26 दिन तक काम किया, ठीक है। और टोटल काम 18 आदमी कितने दिन में कर सकते थे? 96 दिन में। तो 18 आदमी 96 दिन में कर सकते थे काम, लेकिन 18 आदमी ने 26 दिन तक काम किया, तो बच कितना गया काम? 18 आदमी का 70 दिन का काम बच गया। 18 आदमी का 70 दिन का काम बच गया। पक्का समझ आ रहा है मेरे भाई? 18 आदमी 96 दिन में काम को खत्म कर सकता था, 18 आदमी ने 26 दिन तक तो काम कर लिया,
तो कितना दिन टोटल काम कितना बचा, 18 आदमी का 70 दिनों का काम बच गया। अब कह रहा है कि उसके बाद 10 आदमी और आ गया, तो पहले से 18 आदमी था और 10 आदमी और आ गया, तो कितना हो गया 28। समझ पाए? अब इसको 7 से काटो 10 बार में, 7 से इसको काट लो 4 बार में, 180 यानी कि 45 आ गया, 45 दिन। अब एक बात बताओ कि कह रहा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में खत्म हुआ है। मेरे भाई एक बात बताओ कि टोटल 26 दिन के बाद, 26 दिन तक तो 18 आदमी काम किए थे, तो 26 इसमें क्या कर देंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 71। टोटल मिला के 71 दिन में काम खत्म हो गया। आप सभी लोग समझ पाए? पक्का? इस अप्रोच को बहुत बढ़िया से कुछ नहीं करना था। एक बात सीखो कि 18 श्रमिक 96 दिन में पूरा कर सकते थे, 18 आदमी 96 दिन में तो टोटल काम खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन काम शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी आ जाते हैं, तो 18 आदमी 96 दिन में काम खत्म कर सकता है, लेकिन 18 आदमी ने 26 दिन तक काम कर लिया, तो बचा कितना काम, 18 आदमी का 70 दिन का काम बचा। 18 आदमी का 70 दिन का हमारे पास काम बच गया, लेकिन अब आदमी पहले था 18, लेकिन अब आदमी कितना और आ गया 10। जब 10 आदमी आ गया तो हमारा टोटल आदमी कितना हो गया मैन 28, यानी कि इतना टोटल वर्क इतने लोगों से कराना है, तो 45 दिन में काम खत्म होगा। जब 45 दिन में काम बचा हुआ खत्म होगा और स्टार्टिंग में 26 दिन तक काम किया था, तो टोटल पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कितने दिन में काम खत्म होंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो 71 नहीं होगा। ठीक है, बेस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसको देखिए, अ ग्रुप ऑफ 25 टूरिस्ट कंज्यूम 5 कंटेनर, क्या दारू नहीं खाना 25 पर्यटकों का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपयोग करता है। कह रहा है 10 पर्यटकों को 16 दिनों तक खाने के लिए कितने कंटेनर, सेम मैंने क्या बताया आपको MDH/W। एक बात बताओ मेरे भाई, 25 पर्यटक एक समूह के होटल में 8 दिन में कितना कंटेनर, 5 कंटेनर भोजन कर सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि 10 पर्यटक 16 दिनों में कितना कंटेनर भोजन कर पाएगा, ठीक है ना। 25 आदमी 8 दिन में 5 कंटेनर, तो 10 आदमी 16 दिन में कितना कंटेनर। सिंपल, इसको काट लो, 2 25 दूना 50, 5 इसे ये काट दो 2, यानी कि x बराबर आ गया 4, ठीक है। यानी कि टोटल 4 कंटेनर का जरूरत पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल हमारा है 16 नंबर। इस क्वेश्चन को कीजिए। मैं कोशिश ये किया हूँ कि एक वीडियो में आपको सारे टाइप का सवाल जरूर अच्छे लेवल का क्वेश्चन रख दें। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 हमारा। ये कह रहा है कि 2 पुरुष 7 महिला एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिला उस काम को 11 दिन में। मैं हमेशा यही करता हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसको ओवरऑल व्यू समझाते हुए चलूंगा, ठीक है ना। मैं जो भी क्वेश्चन आएगा उसको एक अलग तरीके से क्योंकि मेरा यही मानना है कि सारे टाइप्स के क्वेश्चन इस सेट में ऐड कर दो और उसको हर एक क्वेश्चन उसको प्रॉपर समझाते जाओ, ताकि जब आप लास्ट क्वेश्चन तक आएंगे तो उस चैप्टर का लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाने योग्य होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपका उसमें प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखते होंगे कि इतने व्यक्ति इतने महिलाएं इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो इतना आदमी इस काम को इतने दिन में, तो बाकी रिमेनिंग। देखिए इसमें क्या करते हैं कि 2 मैन 7 वुमेन कितने दिन में मेरे भाई काम को कर रहा है 28 दिनों में, यानी कि 2 आदमी 7 महिला मिलकर वो काम को कितना दिन में कर रहा है 28 दिन में, ठीक है। तो उस काम को सेम काम को 6 पुरुष और 16 महिला यानी कि 6 मैन और प्लस में 16 वुमेन कितने दिन में कर रहा है 11 दिन में। समझ पाए? दोनों को इक्वल हम टाइम मतलब इक्वल वर्क कर देंगे, क्योंकि भाई 2 मैन 2 आदमी, एम का मतलब होगा कि अपने इफिशिएंसी से, वुमेन डब्ल्यू का मतलब होगा कि वो अपने क्षमता से, यानी कि 2 आदमी अपने एम क्षमता से
और 7 महिला अपनी डब्ल्यू क्षमता से काम को 28 दिन में कर पा रहा है। सेम काम को 6 आदमी और 16 वुमेन 11 दिन में कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम वर्क को क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे। तो 28 दूना कितना होगा मेरे भाई, 56 मैन, प्लस 28 सते कितना हो जाएगा बताओ, 8 सते 56, 5 7 दूना 14 और 5। ठीक है, ओके, यानी कि 56 मैन प्लस 196 वुमेन। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 मैन और 11 यानी 11 छक 66 मैन और प्लस 16 इंटू 11 176 वुमेन। यहाँ तक प्रॉपर विजुअल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैन को एक साइड और वुमेन के एक साइड। अब मैन को एक साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मैन, इसको इस साइड लाएंगे तो 20 वुमेन, यानी कि मैन और वुमेन का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, क्षमता 2:1। समझ पाए, बहुत अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा कहते हैं कैलकुलेटिव है, लेकिन कुछ नहीं होता है। एम और डब्ल्यू को दोनों के इक्वल टाइम को कर लेंगे, वर्क को इक्वल कर लेंगे, इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। इफ़िशियंसी जैसे ही आएगा तो किसी भी एक में वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे हमें ये कह रहा है कि मैन और डब्ल्यू वुमेन का रेशियो तो आ गया, तो हम किसी इसमें या इसमें वैल्यू रखो तो 2। अब मैन का इफ़िशियंसी कितना है, 2, यानी कि 4 प्लस 7 और वुमेन का इफ़िशियंसी 1, तो 7 इंटू कितना, 28 दिन में कर रहे हैं। हमसे पूछ क्या रहा है कि सेम काम को 5 पुरुष और 4 महिला कितने दिन में। तो 5 पुरुष का, एक पुरुष का इफ़िशियंसी कितना है, 2, तो 5 दूना 10, और वुमेन महिला का इफ़िशियंसी कितना है, 1, तो 10 प्लस 1, 4 गुना 1 14, यानी कि 14 हमारा टोटल आ गया क्षमता। इसका 28 यानी 2 बार में, तो 7 4 11, 11 गुना 2 कितना हो गया मेरे भाई, 22। तो यानी कि 5 पुरुष 4 महिला उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 22 दिनों में। समझ पाए आप। ठीक है, कुछ नहीं करना था, टोटल वर्क को हम क्या कर देंगे, इक्वल। यहाँ से क्या हमारा आ जाएगा, दोनों क्षमता। जैसे ही क्षमता आएगा किसी एक में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, टोटल वर्क आ गया। और हमसे जिससे का पूछ रहा है 5 पुरुष प्लस 4 महिला, तो इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, सेम उसी तरह का अप्रोच है क्वेश्चन का, लैंग्वेज सेम ही है, लेकिन इसमें अक्सर या जब दे देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं होना है आपको। देखो, 4 वुमेन यानी 4 महिला या 6 पुरुष एक काम को समान दिनों में, यानी कि 4 महिला जितने दिन में काम कर रहा है सेम 6 पुरुष उस काम को कर रहा है, यानी कि 4 महिला जितने दिन में काम कर रहा है 6 महिला उतना ही दिन में काम कर रहा है। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। क्या आप समझ पाए, 4 औरत मिलके 4 महिला मिलके जितने दिन में काम खत्म करेगा उतने ही दिन में 6 महिला पुरुष मिलकर यानी मैन मिलकर काम खत्म करेगा। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, मैन और वुमेन का रेशियो 2:3 आ गया। कोई दिक्कत है नहीं है। हमसे पूछ क्या रहा है कि एक व्यक्ति इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि मैन उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 60। तो मैन का क्षमता कितना है, 2, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 60 इंटू 2, टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 आएगा, 120 आएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि 5 महिला प्रतिदिन एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिन में, यानी जब 5 महिला हो जाएगी तो एक महिला का क्षमता कितना है, 3। तो 5 महिला हो जाएगी तो 5 आई 15, 120 काम करना है 15, ठीक है ना। 120/15 कितना होगा, 15 20 से 120। समझ पाए, क्या आप सभी लोग समझ पाए इस क्वेश्चन को? समझ पाए तो क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कीजिए। ऐसे ही भाई आगे हर दिन हम क्वेश्चन को लाते रहेंगे और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लाया जाएगा। इस तरह से आपका जितना भी जो पढ़े होंगे हर चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है, लोग डर जाते हैं थोड़ा सा। कॉन्ट्रैक्टर, बिहार में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका, कॉन्ट्रैक्टर का। इसमें
2/3 कर लेना है। ठीक है, कह रहा है कि एक ठेकेदार एक काम को 62 दिनों में पूरा करने का वचन देता है, यानी अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू कंप्लीट अ वर्क इन 62 डेज। ठीक है, ठीक है। ही एम्प्लॉय 60 लेबर्स, उसने कितने लोगों को लगाया काम पे? 60 लोगों को, फॉर दिस जॉब, इस काम के लिए। कह रहा है कि आफ्टर 2/3 डेज, ठीक है ना, आफ्टर 2/3 डेज, ठीक है, 32, आफ्टर 2/3 डेज ही फाइंड्स थर्ड ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, नहीं, आफ्टर 32 डेज, इसको मिटा दो, आफ्टर 32 डे ही फाइंड 2/3 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है ना, आफ्टर 32 डेज ही फाइंड कि उसने 2/3 ही काम हुआ। ठीक है, ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, हाउ मेनी लेबर्स शुड बी रिमूव्ड, यानी कि कितने और लेबर्स को हटा देना चाहिए कि समय पे काम को ख़त्म हो जाएगा। कितना लाया जाए वो तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन कितना हटाया जाए उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप तो है हमारे दोस्त, हमारे भाई, आपको समस्या नहीं होगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, एक ठेकेदार एक काम को 62 दिन में करता है। ठीक है, 62 दिन में पूरा करने के लिए कहता है, उसने टोटल कितना मजदूर लगाता है? 60 मजदूर लगाया। ठीक है, वो 32 दिनों के बाद, यानी कि 32 दिन तक काम कर लिया। ठीक है, उसने पाया कि काम कितना हो गया? तीसरा भाग नहीं, 2/3, यानी कि 2/3 भाग काम पूरा हो गया। ठीक है, इट मीन्स हम कहेंगे कि 60 मजदूर ने कितना दिन काम किया? 32 दिन। 32 दिन काम किया, 60 मजदूर ने मिलकर 32 दिन काम किया। ठीक है, और काम हुआ कितना मेरे भाई? काम हुआ हमारा टोटल 3 काम था, तो उसमें से 2 काम हो गया। 2 काम हो गया तो काम कितना बच गया? 1 यूनिट। 1 यूनिट काम बच गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? टोटल 3 यूनिट काम था, क्योंकि 2/3 काम तो कर लिया 60 व्यक्ति ने 32 दिनों में। तो हमारे पास मेरे भाई कह रहा है कि कितना व्यक्ति को हटा देना चाहिए। हमें नहीं पता कितना आदमी, हम मान रहे हैं कि X आदमी से हमारे काम को कराना है। अगर X आदमी कितने दिन, हमें टाइम पे तो काम को ख़त्म कराना है, हमें टाइम को एकदम ख़त्म कराना है काम को टाइम पे। एक बात बताओ, टोटल कॉन्ट्रैक्टर ने 62 दिन में बोला था कि हम काम को ख़त्म करेंगे। 32 दिन तक उसने काम जब किया तो देखा कि 2/3, यानी कि 3 में से केवल 2 ही काम हुआ है हमारा। 32 दिन में केवल 2 काम हुआ है 60 व्यक्ति द्वारा। हमें काम कराना है बिल्कुल समय पे, और काम उसको कराना कितने दिन में था? 62 दिन में। तो मेरे भाई 32 दिन ऑलरेडी निकल गया, तो इस काम को वो कितने दिन में कराएगा? उसके पास अब बचा कितना दिन? 30 दिन। क्या आप समझ पाए? सभी लोग समझ पाए? देखिए, 60 मजदूर शुरू में लगाया। ठीक है, 60 मजदूर लगाया, और उसने टोटल कह रहा है कि 32 दिन तक जब वो देखा, 32 दिन जब काम हो गया तो देखा कि 3 में से केवल 2 काम बच रहा है हमारे पास। 2 ही काम हुआ, 1 काम तो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि उसने प्रॉमिस किया था कि समय पे काम को ख़त्म करेंगे, तो 62 दिन में काम ख़त्म करना था, और 32 दिन ऑलरेडी हो चुका, तो उसके पास 30 ही दिन काम बचा है। ठीक है, और 30 दिन में वो कितने व्यक्ति से काम पे रखेगा? हमें पूछ रहा है कि कितने लोग को हटाएगा, हमें नहीं पता। हम कह रहे हैं कि मान लो कि एक व्यक्ति को रख के हमें तो काम 1 और कराना है, 1 यूनिट और काम कराना है, 1 यूनिट काम कराना है। तो यानी कि इससे इसको काट लो, 30 से 60 कर गया, 2 से 2, यानी x बराबर कितना? 32। यानी कि हमें ज़रूरत कितने लोगों का था मेरे भाई? 32 लोगों का। लेकिन हमारे पास लोग थे कितना? 60। तो कितने लोग को काम से हटाना पड़ेगा? 28 लोगों को। यही पूछ रहा था कि कितने लोग को काम पर से हटा दे कि समय पे काम खत्म हो जाएगा। क्या आप सभी लोग समझ पाए? समझ पा रहे होंगे? यानी कि 62 दिनों में काम खत्म करना था, 60 मजदूर था, तो 60 मजदूर से, और जब 32 दिन हो गया तो देखा कि 3 में से केवल 2 ही काम हुआ है, 1 काम और बच गया। तो जब 1 काम कराना है और उसको समय पे काम खत्म कराना है, ठीक है, तो 32 दिन हो चुका और 62 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 30 दिन हमारे पास बचा है और काम कराना है 1 ही यूनिट। तो 30 दिन में 1 यूनिट काम हमारा कराना है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने मजदूर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर तो ऑलरेडी अब ज़्यादा हो गया होगा। तो मजदूर जब ज़्यादा हो गया तो वही पूछ रहा है कितने मजदूर को हटाना है। हमारे पास 60 मजदूर थे, हमने बोला कि कितना मजदूर हटाया छोड़ दो, हमें 1 यूनिट काम 30 दिनों में कराना है,
पहले चेक करते हैं कि कितने आदमी मिलकर काम करेंगे। तो हमें 32 लोगों की ज़रूरत है, तो जो बच गया 60 में से उसको हटा दो। 60 लोग था, 32 का ज़रूरत है, तो 28 मजदूर को हम हटा देंगे। यही क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद और तो कोई सवाल नहीं है। चलिए, आज का ये सवाल हमारा था। 18 टोटल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 हमने रखा था। ऐसे ही हर चैप्टर का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक वीडियो लाकर पूरा एक चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूँ, हर चैप्टर का क्वेश्चन आपको करा दूँ, और फिर सारा चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा, लाइव सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को आगे ग्रो कराइए, और आप लोग का सहयोग से चैनल को बहुत आगे ले जाएंगे, फिर मिलके सारा चीज़ करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो भी ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपको एज इट इज़ पेपर के क्वेश्चन है, जो सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सारे जो भी बिहार में हमारा एनटीपीसी, बिहार एसएससी, सीजीएल वगैरह और एसएससी का पेपर है, उसमें सीपीओ, ये सब से हमने कलेक्ट करके अलग अलग क्वेश्चन सोर्स से करके आपके लिए, ताकि एक अच्छे लेवल के तैयारी, हर टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जो भी अच्छे लोग होंगे वो जानते होंगे, देखते होंगे कि क्वेश्चन का टाइप सारा हमने रखा था, और इस तरह से आपको हर चैप्टर का लाया जाएगा। और आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक बार बताइएगा जरूर कमेंट करके कि अगला दिन कौन सा चैप्टर लाया जाए। उस हिसाब से मैं हर दिन एक एक चैप्टर क्लासेस फ्रेम कर दूंगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।